Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So I have come with a new interesting topic for you. आज मैं नया interesting topic लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. वो है कि what is in the store for you people in September and October. अगस्त तो भाई आपको पता है चल रहा है, तो मैं आपको सितंबर एंड अक्टूबर की बताऊँगी कि क्या रीडिंग है आप लोगों की, क्या प्रेडिक्शंस हैं बेसिकली, क्या ट्विस्ट टर्न्स, क्या छोटी से छोटी एक्टिविटी आपकी लाइफ में टेक प्लेस करेगी, ये कौन से चक्रास आपके जो है आपको बहुत इफ़ेक्ट करने वाले हैं, और किस प्रकार से आप जो है एंजल्स आपको किस प्रकार से चीज़ों से बचने की राहत देंगे, कि कैसे आप बच सकते हैं उन चीज़ों से. इसमें बेसिकली सब चीज़ें कवर होंगी. आई होप कि आपके लिए ये आज की जो रीडिंग है ये इंटरेस्टिंग रहेगी. और प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को. अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो ये ऑलरेडी मैंने पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है. आपको इस बार पिक अ स्टोन रीडिंग आ रही है. पिक अ स्टोन रीडिंग का क्या हिसाब है कि आपको स्टोन पिक करना है. इसकी शेप अलग अलग है. अगर आप देखें इसका शेप अलग अलग है. बहुत सारे इसका अपना एक नाम है. एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसको ओपलाइट कहा जाता है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब फैमिली को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसीलिए आप स्टोन की शेप और यू कैन से आप कलर के बेसिस पे भी इसको चूज़ कर सकते हैं. फिर हमारे पास पाइल 2 पे ये टाइगर आई होती है, फाइन, लेकिन मैं आपके लिए इसको टाइगर कलर कहूँगी. आप टाइगर कलर को चूज़ कर सकते हैं पाइल 2 पे. और पाइल 3 पे वी हैव ऑब्सीडियन स्टोन इन एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स और टैरो कार्ड टर्म्स. ठीक है, तो आप इसको ब्लैक कलर स्टोन भी कह सकते हैं. और इसकी शेप बिल्कुल अलग है पहले के 2 स्टोन से. ये अब आप पे पूरी तरह से निर्भर है कि आप लोग इसको विद शेप देखना चाहते हैं और कलर के साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, और आप इसके टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नाम मैंने बताए थे, पहले पे ओपलाइट है, दूसरे पे हमारे पास टाइगर आई है, एंड तीसरे पे हमारे पास ऑब्सीडियन स्टोन है. तो आप इसको ध्यान में रखते हुए चूज़ कर सकते हैं. आपके पास 3 वेज हैं जिसके तहत आप ये सब जो है स्टोन्स या पाइल्स चूज़ कर सकते हैं. आपको ये स्टोन्स ही मैं कहूँगी, पिक अ स्टोन रीडिंग है ये, तो आपको स्टोन पिक करना और रीडिंग आपके सामने हाजिर होगी आपकी. ओके, फिर से मैं बता देती हूँ. पाइल 1 पे वाइट कलर का स्टोन है जिसको हम ओपलाइट भी कहते हैं, और ये शेप में भी बहुत अलग है बाकी दोनों स्टोन से. पाइल 2 पे जो है ये मैंने रखा है इस पे टाइगर आई स्टोन. आप इसको टाइगर कलर स्टोन भी कह सकते हैं, और इसकी शेप बिल्कुल बाकी के 2 स्टोन से डिफरेंट है. और थर्ड पे रखा है हमने ये ब्लैक कलर का स्टोन जिसको ऑब्सीडियन स्टोन भी कहते हैं. तो इसकी शेप जो है बाकी दोनों से अलग है. तो आप इसको किसी भी वे में आप सोच सकते हैं. मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती. जो लोग शेप से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं शेप चूज़ कीजिए, जो लोग कलर से अट्रैक्ट हो रहे हैं कलर चूज़ कीजिए, और जो लोग इनके नाम से अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइक दिस इज़ ऑब्सीडियन स्टोन, दिस इज़ टाइगर आई स्टोन, एंड दिस इज़ ओपलाइट स्टोन. ओके, फिर से मैं बोल देती हूँ. पाइल 1 पे वी हैव ओपलाइट, पाइल 2 पे वी हैव दिस टाइगर आई, एंड पाइल 3 पे वी हैव ऑब्सीडियन स्टोन. ओके, चूज़ कर लीजिए. जिन्होंने भी ये पाइल 1 यानी कि ये वाइट कलर का स्टोन कह लीजिए या इसकी शेप के अनुसार, या फिर आपने इसको ओपलाइट स्टोन कहते हैं, जिन्होंने ओपलाइट स्टोन चूज़ किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देम. एक्चुअली मैं क्यों बार बार शेप और कलर बोल रही हूँ, ताकि आप लोग इसकी जो बोलते हैं इसको एक्चुअली कि स्टोन का क्या नाम है, आप उसमें कंफ्यूज ना हो. फाइन, और रीडिंग आपको जो है वो प्रॉपर मिल सके. तो सबसे पहले आई एम यूजिंग गार्डियन एंजल बाय डॉविन वर्च्यूज. फाइन, इसमें सबसे पहला कार्ड आया है ऑर्गेनाइजेशन का. देन वी हैव 9 ऑफ एक्शन. ओके, फिर हमारे पास 8 ऑफ इमोशन आया है. फिर हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ थॉट्स का. ये कार्ड आए हैं हमारे पास. फिर 5 ऑफ थॉट्स आया है, 2 ऑफ इमोशंस आया है हमारे पास. फाइन, और हमारे पास जो गार्डियन एंजल थेरेपी कार्ड्स आए हैं वो आया है सबसे पहला बेस चक्र, कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, एंड फिर आया बुक्स. सबसे पहले तो आपको ये 2 महीनों में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर रहना पड़ेगा. पाइल 1 जिन्होंने ओपलाइट स्टोन चूज़ किया है, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा. आपको पहले प्लान करनी पड़ेंगी चीज़ें, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सोचा आपने ऐसे थोड़ा सा सोचा और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया बिना सोचे समझे कि उसके प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, मतलब पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है.
9 ऑफ एक्शन है कि आप बहुत हार्डवर्क करने वाले हैं। ये आने वाले 2 महीनों में आपकी हार्डवर्क प्रॉपर दिखने वाली है। यू आर वेरी लेबोरियस, वेरी हार्ड वर्कर, ठीक है। और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपकी एंजल्स आपको दे सकती हैं, पर वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है अचीव करने में। तो वो सितंबर अक्टूबर में आपको जो है हार्डवर्क आपका जो है, एंजल्स कहेंगे कि आप हार्डवर्क करें जितना हो सकता है, बाकी रेस्ट लीव इट ऑन अस कि हम क्या करते हैं। 8 ऑफ इमोशन कहता है समथिंग लर्निंग इन योर लाइफ। आप कुछ ना कुछ प्रकार की लर्निंग करने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में। आप आप हो सकता है कि आप कोई कोचिंग लें, या हो सकता है गाइडेंस लें किसी की, या फिर आप किसी प्रकार का आपको कोई ना कोई लर्न होगी चीज़ कि यार दिस इज़ ऑल्सो द थिंग, ये लाइफ में ऐसी चीज़ें भी प्रकार की चलती हैं। फिर आता है 8 ऑफ थॉट्स। 8 इसीलिए आ रहा है आपकी लाइफ में, देयर इज़ समथिंग रियली टू डू विद द 8 नंबर। और 8 नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शनि को बताता है, और शनि ये बहुत ज़्यादा अग्रसर होकर बहुत लर्निंग करवाता है। और हार्ड वर्कर तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शनि, वो हार्ड वर्क करवाते हैं आपको। हो सकता है सितंबर अक्टूबर में कुछ इस तरह की परिस्थिति आए कि जहाँ पे आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कैद में फील कर रहे हैं, आपको इसके अपॉर्चुनिटीज़, इसके सॉल्यूशंस पता है चीज़ों के, पर आप चाहकर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा विचलितपन दिखाई देगा सितंबर अक्टूबर में आपका। 5 ऑफ थॉट, आपकी थॉट जो है वो बदलती रहेगी, वो अच्छी भी रहेगी और वो बुरी भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत बैड पर्सपेक्टिव कायम कर लो, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। 2 ऑफ इमोशन है। 2 ऑफ इमोशन यही कहता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, इफ इट इज़ लव अफेयर, तो वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। सितंबर अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी फॉर योर रिलेशनशिप वेरी गुड मंथ्स, सो खुश रहो, ठीक है। बेस चक्र आता है कि बेस चक्र ये कहता है कि आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स, ब्रेन का बहुत लेना देना है बेस चक्र से। मैंने आपको पहले बोला ना 8 ऑफ थॉट एंड 5 ऑफ थॉट आ रहा है, विच मीन्स कि आपके सोच विचार की जो शक्ति है वो बहुत मायने रखेगी सितंबर अक्टूबर में। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे किसी चीज़ को लेके तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट वी हैव कि आपको वही थॉट्स ही आ गई इसमें भी। ये आपके बार बार थॉट्स को क्यों टारगेट हो रहे हो, आपके थॉट्स क्यों बार बार बाहर आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी विचलित होकर अपना पर्सपेक्टिव बदल देते हैं, थॉट्स बहुत जल्दी नेगेटिव कर लेते हैं, जिस वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बार बार थॉट्स के ऊपर ही बोला गया कि फोकस करो। एंजल कह रहे हैं कि थॉट्स आपकी अच्छी रहेंगी ना, सितंबर अक्टूबर आपका बहुत बेस्ट जाएगा। बुक्स आप जितनी हो सके सितंबर अक्टूबर में यू शुड ऑक्यूपाई योरसेल्फ, अपना टाइम बिल्कुल फ्री मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा आपके जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए डिफ़िकल्टी ला सकता है। तो ये थी हमारी ऑपलाइट स्टोन यानी कि पाइलवान यानी कि वाइट कलर स्टोन, या इसकी शेप के ऊपर आप कह लीजिए, ये उसकी रीडिंग है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ टाइगर आई स्टोन। जिन्होंने भी ये टाइगर आई स्टोन चूज़ किया है या टाइगर कलर स्टोन चूज़ किया है या शेप के अनुसार चूज़ किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देम। फाइन, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ गार्डन एंजल बाय डॉविन वर्च्यू और यूज़ कर रही हूँ एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले हमारे पास आता है लेटिंग गो, 5 ऑफ अबेंडेंस, 6 ऑफ इमोशंस, एस ऑफ एक्शन, एस ऑफ इमोशन एंड 9 ऑफ इमोशन। सितंबर अक्टूबर ओके, क्राउन चक्र, सैक्रल एंड वेजिटेरियन वीगन चक्र, ओके। सबसे पहले तो हमारे पास आता है लेटिंग गो, विच मीन्स कि काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी या किसी इमोशनल अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को लेट गो करना है। लेट गो करेंगे आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप जितना सिचुएशन को अलाउ करेंगे कि वो आपके साथ रह पॉजिटिवली, मतलब जितना आप चीज़ों को लेंगे उतना अच्छा है, जितना हावी अपने ऊपर करेंगे उतना डिफिकल्ट होने वाला है। 5 ऑफ अबंडेंस है, पैसे की जो कमी है वो अभाव महसूस होगा थोड़ा बहुत, जैसे कि सेविंग स्पेंडिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा, इट्स जस्ट लाइक 3-4 डेज अ मंथ, ऐसे फीलिंग होगी आपको। 6 ऑफ इमोशंस बताता है कि आपकी लाइफ में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। हो सकता है कोई स्कूल लाइफ फ्रेंड आपकी लाइफ में आ जाए वापस और आपको बिल्कुल पॉजिटिवली लाइफ की तरफ देखना सिखा दे। आपके मेमोरीज़ जो हैं लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सितंबर अक्टूबर में आपको याद आएंगे वो पुराने दिन अपने। एस ऑफ एक्शन आता है जो बताता है कि आपके ऐसा है कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं आपके करियर के हवाले से। आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो उस हवाले से भी बहुत अच्छे आपके दिखाई दे रहे हैं सारी चीज़ें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो सकती है, ये सब चीज़ें आपकी चल रहा है। ठीक है, फिर आता है एस ऑफ इमोशन। आपकी लाइफ में कोई नया वंडरफुल लव एक्सपीरियंस आने वाला है जो आपकी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा हैप्पीली कर देगा, हैप्पीली एवर आफ्टर करेगा। करंट रिलेशनशिप अगर थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रगल में है, कई बार लेट गो आपको आपकी हरकतों को भी करना पड़ता है, लेट गो आपको दूसरों के स्वभाव की नेगेटिविटी को करना पड़ता है, तो इसीलिए लेट गो को आप सिर्फ एक पर्टिकुलरली करेक्टराइज नहीं कर सकते हम लोग, हम यही कहेंगे कि लेट गो करना पड़ता है चीज़ों को। और कई बार एस ऑफ इमोशन ही कहता है कि हो सकता है कि कोई बहुत पुराने आपके फ्रेंड के साथ आपके रिलेशन फिर से ग्रो कर जाएँ और वो रिलेशनशिप जो है प्यार में बदल जाए, ऐसा भी आ रहा है। 9 ऑफ इमोशन कह रहा है कि आपका कोई ड्रीम कम ट्रू होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, तो रेडी रहिएगा। ड्रीम कम ट्रू इज़ वेरी, आपका वाकई ड्रीम कम ट्रू बहुत अच्छी तरह से फुलफिल होगा आप लोगों का, एंड बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, आपके लिए सितंबर अक्टूबर जो है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है लव लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़े से उथल पुथल है और पैसों का भी जो है देन लेन या आप कह लीजिए सेविंग स्पेंडिंग थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से फ्रूटफुल होगा। ठीक है, क्राउन चक्र आया तो विच मीन्स कि आपको अपने दिमाग से काम लेना है, दिल से कम लेना है, दिमाग खुला रखना है। सितंबर अक्टूबर में हो सकता है अपॉर्चुनिटी और आप उसकी तरफ गौर ही ना करें। ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, और आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर में उसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ये फॉर श्योर है आपके केस में। क्राउन चक्रा, आपके जो दिमाग में आप जो एंजल्स को बोलेंगे वो आपका बहुत जल्द फुलफिल होगा। सैक्रल चक्र है, सैक्रल चक्र इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका पेट खराब हो जाए सितंबर अक्टूबर में, हेल्थ अफेक्ट कर जाए, आप किसी न किसी चीज़ को लेके केमिकल्स वगैरह से थोड़ा दूर रहिएगा सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं कि आप लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है, फिर वेजिटेरियन एंड वीगन, डेफिनेटली आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्थ का, आपके स्टमक का ख्याल रखना पड़ेगा, एंड यू नीड टू ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो भी स्पिरिचुअलिटी अगर आप गेन करना चाहेंगे अपनी लाइफ में तो उसके लिए भी यू नीड टू बी लिटिल बिट, आप जितना तामसी चीज़ों से दूर जाएंगे सितंबर अक्टूबर में उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज अवॉइड कीजिए, अगर आप वेजिटेरियन तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए सितंबर अक्टूबर में। तो ये थी हमारी टाइगर आई की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्सीडियन स्टोन रीडिंग नाउ। सो जिन भी मेरे यूट्यूब फैमिली ने ये ऑब्सीडियन स्टोन या फिर आप कह लीजिए कि ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ करा है, ओके, तो उनकी रीडिंग देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उनसे रीडिंग। सबसे पहले आता है गार्डियन एंजल डॉर्विन वर्च्यू के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं यूज़ कर रही हूँ एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले आता है विन विन सोल्यूशन, देन वी हैव 3 ऑफ थॉट्स, 4 ऑफ एक्शन, फिर आता है 7 ऑफ अबेंडेंस, फिर हमारे पास आता है 4 ऑफ थॉट्स एंड सीइंग क्लियरली, फिर हमारे पास आर्कएंजल वी हैव फ्रॉम थेरेपी कार्ड्स, हमारे पास आता है पावर एनिमल, ट्विन फ्लेम एंड रिलीज। तो ये सब आपके कार्ड्स जो हैं ये आपके सितंबर अक्टूबर को दर्शा रही हैं। सबसे पहले विन विन सोल्यूशन है, विच मीन्स कि आपका ऐसे होगा कि बहुत अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं चलेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सितंबर अक्टूबर में तो वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग किसी दुविधा में फंस जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम सपोज़ आपके करियर से आई है, सपोज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई, सपोज़ प्रमोशन के रिलेटेड, सपोज़ बिजनेस के रिलेटेड, ये सब चीज़ें जो हैं ये सॉर्ट आउट होंगी धीरे धीरे, और आपकी आपको किसी न किसी की गाइडेंस आवश्यकता ज़रूर होगी। तो इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें जितना हो सकता है, क्योंकि उनके कारण ही आपके कुछ ऐसे कहते हैं ना कि फॉर्च्यून द्वार खुलेंगे। 3 ऑफ थॉट्स हैं, अगर आपको किसी प्रकार की तो डेफिनेटली सैडनेस है लाइफ में। सोल्यूशन बेशक आपको चीज़ों का मिल गया, बट सैडनेस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके विचारों में शो दर्शा रही है सितंबर अक्टूबर में। वो सैडनेस जो है वो टाइम के साथ ही जाएगी। अगर मैं कहूँ कि सितंबर में चल जाएगी और सितंबर में होगी अक्टूबर में चल जाएगी, नो, ये दोनों महीने आपके लिए थोड़े से विचलित करने वाले होंगे। मन जो आपका जो है वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि खुश नहीं होगा इतना। तो इस प्रकार की 4 ऑफ एक्शन यही बताता है कि आपका हार्डवर्क और सिंसियर एफर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ भी आकर्षित करेंगे, आपको लेके भी चलेंगे, वो रोड तक आपको लेके जाएंगे। और लेकिन आप ब्रेक डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट, जॉय, पॉजिटिवनेस डिज़र्व करते हो, तो प्लीज़ उससे पीछा मत छुड़ाना। ठीक है, 4 ऑफ एक्शन। फिर आता है 7 ऑफ अबेंडेंस, कॉन्फिडेंस रखें, पेशेंस रखें, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे। जिस दिन आप अपने आउटकम जो है आप उसको छोड़ देंगे ना सोचना, उस दिन आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन एंजल्स कहते हैं कि आपको ग्रांट होनी शुरू हो जाएंगी आपके विशेस, ये फॉर श्योर है। फिर आता है 4 ऑफ थॉट्स, आप अपना टाइम जो है वो म्यूज़िक सुनने में लगाएं जितना हो सकता है, अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में लगाएं।
अगर आप अपना टाइम 24 घंटे सोचने में ही लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी जो है कोई ना कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं। फिर आता है सीइंग क्लियरली। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नई शुरुआत होगी, या आप अपना विचारधारा चेंज करेंगे, या आपको देखने का जो विचारधारा लोगों का है वो चेंज होगा। किसी प्रकार की कुछ ना कुछ स्थिति आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, और वो स्थिति आपकी लाइफ के नए नए जो है एक्सपीरियंसेस सितंबर अक्टूबर में लेके आएगी, जो एक्सपीरियंसेस आपने ज़्यादा नहीं किए हैं पहले। ओके, फिर हमारे पास आता है थेरेपी कार्ड से पावर एनिमल, विच मीन्स कि आपका जो पावर एनिमल, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, और आप सितंबर अक्टूबर में काफ़ी हद तक जो है जानवरों के लिए बहुत क्लोज फील करेंगे बॉन्ड, और उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। फिर आता है ट्विन फ्लेम। आप अपने लव लाइफ जो है, आपके लवर जो है वो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो सिचुएशंस जो हैं वो स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिलीज़ यही कह रहा है कि आपको जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है ज़्यादा, आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो वो चीज़ प्लीज़ छोड़िएगा, क्योंकि उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं आपका। आपका अर्थ एंजल ये कह रहा है कि आपको मदर अर्थ इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द थिंग्स। तो आपको क्या है, आपको इमोशनल जो सपोर्ट चाहिए होगी सितंबर अक्टूबर में, वो आपको इमोशनल सपोर्ट जो है वो मदर अर्थ से मिलेगी, वो आपको इमोशनल सपोर्ट पावर एनिमल से मिलेगी, आपके पार्टनर से मिलेगी। ठीक है, आपके फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आपको पता ही ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस कि आपके कोई लवर ही आपका ट्विन फ्लेम हो। इट कैन बी एनीवन जो आपकी तकलीफ़ को समझे। फाइन, तो ये थी हमारी ऑब्सीडियन स्टोन की रीडिंग। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आई होप यू इन्जॉयड माई टुडेज़ वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ हर एक एस्ट्रोलॉजी टिप शेयर करूंगी, सो मैं आज आपके लिए बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि गायत्री मंत्र के हमारे 28 देवी देवताएं होते हैं, देवी देवता होते हैं, जिनके लिए हम गायत्री मंत्र रिसाइट करते हैं, जिनके लिए हम मंत्र को उच्चारण करते हैं। सबसे पहले तो विघ्नहर्ता गणेश जी से शुरुआत करेंगे। आपको वो जो एस्ट्रोलॉजिकल टिप है मेरे एंड की जो छोटी सी वीडियो है उसमें दिखाई दे जाएगा। आपको लास्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है गायत्री मंत्र फॉर गणेशा वी रिसाइट्स। ओके, ताकि हमारी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाए, विघ्न दूर हो जाए, और सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे कदम चूमे। और मैं एंजल से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो है वो सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखे।